इन सेंटेंसेस पे गौर करिए। ही वेंट, यहाँ पे प्रेपोजिशन भरना है मंडे, ठीक है। यहाँ पर जो हिंदी अर्थ निकलता है वो निकलता है कि वह सोमवार को चला गया। तो अब यहाँ पर को के लिए हम किस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे? सिंपली हम ऑन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदी में एक ही शब्द के लिए अंग्रेज़ी में अलग अलग प्रेपोजिशन यूज़ किए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हिंदी में वह क्या अर्थ देता है एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन, ये हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम सही सही प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। अब यह सेंटेंस लीजिए, ही विल कम, यहाँ पे खाली जगह है द इवनिंग। देखिए यहाँ पर भी को का अर्थ आ रहा है, यानी वह शाम को आएगा। यहाँ पे अर्थ निकल रहा है वह शाम को आएगा। यहाँ पे आपको को की इंग्लिश भरनी है। क्या पीछे की तरह हम यहाँ पे ऑन भर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते। ऐसा भरेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ही विल कम ऑन द इवनिंग, यह बिल्कुल गलत है, इन द इवनिंग होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने देखा कि को के लिए एक जगह हमने ऑन का यूज़ किया और एक जगह हमने इन का यूज़ किया। अब इस तीसरे सेंटेंस को लीजिए, आई सेट, और आगे दिया हुआ है खाली जगह फिर राम, यानी यहाँ पर इसका अर्थ हुआ मैंने राम को कहा। यहाँ पर भी को की इंग्लिश भरनी है, तो यहाँ पर ना ऑन आएगा ना इन आएगा, बल्कि यहाँ पे टू आएगा। आई सेड टू राम, मैंने राम को कहा। अब इस सेंटेंस को लीजिए, दिस इज़ अ हाउस, खाली जगह है स्टोन, ठीक है। इसका अर्थ निकलता है कि यह पत्थर का घर है, यह पत्थर का बना हुआ घर है। मतलब यहाँ पे हमें का की इंग्लिश यूज़ करनी है। तो का की इंग्लिश हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे का के लिए ऑफ यूज़ करेंगे। लेकिन यहीं पर देखिए कि अ चेक, खाली जगह है 10,000 रुपीज़, यानी यह 10,000 रुपये का चेक है, ले जाओ और मौज करो। तो यहाँ पर भी हमें का की इंग्लिश लगानी है। तो क्या हम ऑफ लगा देंगे तो फिर सही हो जाएगा? अ चेक ऑफ ₹10,000, यानी 10,000 रुपये का चेक। नहीं, यहाँ पे फॉर लगेगा। यहाँ पर का की इंग्लिश जो होगी वो फार होगी, फॉर, राइट। अब इस सेंटेंस को लीजिए, ही केम, खाली जगह है माई हाउस, यानी वो मेरे घर पे आया। तो घर पे आया पर की इंग्लिश लगानी है, ठीक है। तो पर की इंग्लिश यहाँ पे टू होगी, ओके। आप कहेंगे ऑन हो सकती है, ऑन हो सकती है, एट हो सकती है, एट हो सकती है, लेकिन अलग सिचुएशन में। यहाँ पर की इंग्लिश टू होगी, ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आया, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए, आई इन्वाइटेड हिम, खाली जगह है टी, यानी मैंने उसे चाय पर बुलाया, चाय पर आमंत्रित किया। यहाँ पर भी पर की इंग्लिश लगानी है। तो पर की इंग्लिश ऐसा नहीं कि एट रैंडम हम कुछ भी लगा देंगे, जैसा कि हमने पीछे लगाया है, टू लगा दें, सॉरी, यहाँ पे हम टू लगा दें पीछे की तरह, या फिर फॉर लगा दें, या फिर एट लगा दें, ऑन लगा दें पर के लिए। नहीं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन आएगा और वो आएगा टू। आई इन्वाइटेड हिम टू टी, मैंने उसे चाय पर आमंत्रित किया। तो यहाँ पर टू का अर्थ हुआ पर, ओके। ही इज़, और खाली जगह है डेथ बेड, यानी वह मृत्यु शैया पर है। अब यहाँ पे पर की इंग्लिश क्या होगी? पीछे हमने देखा टू, पर की इंग्लिश टू होती है, लेकिन यहाँ पर की इंग्लिश टू नहीं होगी, यहाँ पर की इंग्लिश होगी ऑन, राइट। तो अब देखिए अलग अलग सिचुएशन में एक ही हिंदी शब्द के लिए हम अलग इंग्लिश प्रेपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। तो इनका ज्ञान, इनका नॉलेज होना, प्रॉपर नॉलेज होना, सही सही ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर नॉलेज यू कैन नॉट यूज़ प्रॉपर preposition in a sentence and it is very important for us. So let us see in detail. आइए थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया था, ही इज़ लिविंग फ्रॉम मुंबई ऑन संडे, राइट। ये दो सेंटेंस देखिए, ही इज़ लिविंग फॉर मुंबई ऑन संडे एंड माई बर्थडे फॉल्स ऑन 2 फरवरी, ठीक है। यानी वह संडे को मुंबई जा रहा है, संडे को मुंबई जा रहा है। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 2 फरवरी, यानी मेरा जन्मदिन 2 फरवरी को पड़ता है, ठीक है। तो जो दिन के नाम हैं, जो तारीख है, तो तारीख से पहले, दिनों के नाम से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, इसलिए इन दोनों जगहों पर ऑन का यूज़ किया गया है, ठीक है, राइट। तो हिंदी में जो भी अर्थ निकले,
हमें दिन के नाम से पहले, तारीख से पहले हमें ऑन का यूज़ करना होता है, हिंदी में चाहे जो अर्थ निकले, राइट। अब इन 3 सेंटेंसेस को लीजिए। इट रेन टुडे इन द इवनिंग, यानी इट रेन टुडे इन द इवनिंग यानी शाम को बारिश हुई। अब यहाँ पे इनका अर्थ जो है वो को निकल रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही मेट मी इन द मॉर्निंग, यानी वह मुझे सुबह में मिली या सुबह को मिली। यहाँ पर भी इनका अर्थ को निकल रहा है। आई विल बी बैक इन एन आवर, यानी मैं 1 घंटे में वो वापस आऊँगा। तो अब देखिए कि महीने का नाम वर्ष हो 1947, 1948, 1949, 1858 वर्ष हो, सेकंड यानी सेकंड टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आवर, मिनट, वीक, इवनिंग, मॉर्निंग, अगर ये चीज़ें आती हैं तो इनके पहले हम इनका यूज़ करते हैं, हिंदी में चाहे जो अर्थ निकले। जैसे 3 सेंटेंस में मैंने देखा, इट रेन टुडे इन द इवनिंग, ही मेट मी इन द मॉर्निंग, आई विल बी बैक इन एन आवर, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। सेड के ठीक बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे राम सेड टू सीता, राम सेड टू लक्ष्मण, ठीक है, आई सेड टू हिम, ठीक है। तो सेड के ठीक बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो बीच में हम टू का यूज़ करते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा। तो यहाँ पे टू का अर्थ को निकल रहा है, तो हमें अर्थ हिंदी में निकलने से मतलब नहीं है। ये सिचुएशन हमको मालूम होना चाहिए और इस सिचुएशन में हम टू का ही यूज़ करते हैं। तो आई सेड टू हिम, राम सेड टू सीता, राइट, राम सेड टू लक्ष्मण, लक्ष्मण सेड टू मेघनाथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन यूज होता है, याद रखें इस चीज़ को। अब आगे देखते हैं, मिट्टी का घर, हाउस ऑफ मड, ओके, लकड़ी का मेज, टेबल ऑफ वुड, लोहे का पुल, ब्रिज ऑफ आयरन। तो अब देखिए कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, और वहाँ पर का के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे मिट्टी का घर, हाउस ऑफ मड, ईंट का घर, हाउस ऑफ ब्रिक, लकड़ी का टेबल, टेबल ऑफ वुड, लोहे का पुल, ब्रिज ऑफ आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर का के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से मिलकर बनी हुई है उस कंडीशन में, राइट। लेकिन अगर वहीं पर देखिए कि कोई वस्तु है और उसके हम कीमत की बात करते हैं, ठीक है, कोई वस्तु है उसकी कीमत की बात करते हैं, तो इस कीमत को हम शो करने के लिए फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे अ चेक फॉर ₹10,000, यानी 10,000 रुपये का चेक। तो यहाँ पर देखिए कीमत बताई जा रही है, चेक की जो कीमत है वो 10,000 रुपीज़ है। अ चेक फॉर ₹10,000। अ मनी ऑर्डर फॉर ₹25,000, यानी 25,000 रुपये का मनी ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ दे रहा है का, तो फिर मैं कहूँगा कि हिंदी में क्या अर्थ देता है इससे मतलब नहीं है। इंग्लिश में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमें जिस प्रेपोजिशन का यूज़ करना चाहिए उस प्रेपोजिशन का हम यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन समझिए इसको। ही केम टू माई हाउस, यानी वो मेरे घर पे आया। यहाँ पे टू का अर्थ जो है वो निकल रहा है पर, और शी वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट, यानी पिछली रात वह दिल्ली चली गई, वह दिल्ली को चली गई। तो यहाँ पर टू का जो हिंदी है वह निकल रहा है को, ठीक है। अब देखिए इस टू के पहले क्या है, केम है, और इस टू के बाद माई हाउस यानी डेस्टिनेशन है। यहाँ पर टू के पहले वेंट है और टू के ठीक बाद डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो अगर प्रेपोजिशन के ठीक पहले कोई वर्ब ऑफ मूवमेंट आता है, वर्ब ऑफ मूवमेंट जैसे आना जाना, ये सब वर्ब ऑफ मूवमेंट है, ये गति दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, मोशन दिखाते हैं। तो कोई वर्ब ऑफ मोशन है या वर्ब ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, और बाद में आया हुआ है डेस्टिनेशन, यानी जो हमारा डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, वो आया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है, ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर पर आई।
सी वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट, पिछली रात वह दिल्ली को चली गई। ठीक है, तो हिंदी में चाहे जो अर्थ निकले, इन दोनों के बीच में हम इंग्लिश में टू का यूज़ करते हैं। राइट, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। अगर वर्ब इनवाइट आता है, जैसे आपको किसी चीज़ पर आमंत्रित किया गया, ठीक है, तो आमंत्रित किया, जैसे डिनर पे आमंत्रित किया गया, चाय पर आमंत्रित किया गया, या फिर पार्टी पर आमंत्रित किया गया, तो इस पर की इंग्लिश हम टू यूज़ करते हैं, इनवाइटेड टू, इनवाइट टू। ओके, जैसे ही इनवाइटेड मी टू डिनर, यानी उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। ही इनवाइटेड नोबडी टू द पार्टी, उसने पार्टी में किसी को इनवाइट नहीं किया, तो इनवाइटेड टू होता है, इनवाइट टू होता है। ओके, अब इस नेक्स्ट सिचुएशन को समझिए, अगली सिचुएशन को। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पे है। ही इज़ ऑन डेथ बेड, वह मृत्युशैया पर है। ओके, तो अब यहाँ पर ऑन का मतलब है पर, ठीक है, और पर यानी जब किसी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु पड़ी हुई है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, मीन्स दे आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, और मोशन नहीं है, दोनों के बीच कोई मोशन नहीं है, तो यहाँ पर हम पर के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। ही इज़ ऑन डेथ बेड, वह मृत्युशैया पर है। ठीक है, इस कंडीशन में हम ऑन का यूज़ करते हैं पर के लिए। ओके, अब इस सेंटेंस को लीजिए। द लाइट्स वेंट ऑफ इन द निक ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पर देखिए इन द निक ऑफ टाइम, एन मौके पर इसका मतलब होता है। यहाँ पर इन का अर्थ निकलता है पर, तो एक फ्रेज है, ईडियम है, इन द निक ऑफ टाइम मीन्स, इन द निक ऑफ टाइम का अर्थ होता है एन मौके पर, एन मौके पर। तो यह एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, यहाँ पर इन ही आएगा, हिंदी में चाहे जो अर्थ निकलता हो। द लाइट्स वेंट ऑफ इन द निक ऑफ टाइम, एन मौके पर बिजली चली गई। तो इस कंडीशन को याद रखें। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब आप प्लीज्ड को वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं, वर्ब है ये, ठीक है, प्लीज़ का अर्थ होता है प्रसन्न करना। ठीक है, राइट, यह पास्ट पार्टिसिपल है प्लीज्ड। अगर इसके बाद प्रेपोजिशन कोई आनी है तो वो आता है विद, हिंदी में चाहे जो अर्थ निकले। जैसे हम कहते हैं सी वॉज प्लीज्ड विद मी, यानी वह मुझसे प्रसन्न थी, मुझ पर प्रसन्न थी, पर अर्थ दे रहा है, तो इस पर से मतलब नहीं है। प्लीज्ड के बाद हम विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, सी वॉज प्लीज्ड विद हर, द बॉस वॉज प्लीज्ड विद हर, यदि बॉस उससे प्रसन्न थे। ठीक है, तो प्लीज्ड विद। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन समझिए। अगर ओ क्लॉक दिया हुआ है, ओ क्लॉक दिया हुआ है, तो उसके ठीक पहले हिंदी में चाहे जो अर्थ आए, उसके ठीक पहले हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई रिटर्न होम एट 7, यानी मैं 7 बजे घर लौटा, तो जब भी आपको बताना हो कि इतने बजे, तो उसके पहले एट आता है। ठीक है, आई रिटर्न होम एट 7 o'clock, I reached my office at 9 o'clock, right? The school opens at 9 AM. ठीक है, तो बजे से पहले एट का यूज़ करते हैं। और इस सिचुएशन को देखिए, ऑन ड्यूटी मीन्स होता है काम पर, और ऑफ ड्यूटी, तो ऑन भी प्रेपोजिशन है, ऑफ OFF यह भी प्रेपोजिशन है। ऑन ड्यूटी मीन्स काम पर, और ऑफ ड्यूटी मीन्स काम पर नहीं। जैसे शी इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ, यानी अभी वह काम पे नहीं है। शी इज़ ऑन ड्यूटी नाउ मीन्स अभी वह काम पे है। तो आपने देखा कि जो नॉलेज है हमारा, प्रेपोजिशन का जो प्रॉपर नॉलेज है, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर हम गलती कहीं ना कहीं कर दें। तो यह ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है टू नो अबाउट हाउ टू यूज़ प्रेपोजिशन इन प्रॉपर वे। Right? See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.